प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नबूकदनेस्सर ये बाबुल का राजा था, जिसको इंग्लिश में बेबीलोन नगर कहते हैं। और ये करीब 600 साढ़े 600 ईसा पूर्व के समय की बात है। बेबीलोन को हिंदी में बाबुल कहते हैं, और जो आज का इराक है वो तब का बाबुल उस क्षेत्र में था। और ये भी माना जाता है और कुछ सबूत भी है कि जो सद्दाम हुसैन, जिसे बाबुल का डिक्टेटर था, उसको बुच्चर ऑफ बगदाद यानी बगदाद का कसाई कहकर उसको पदवी भी मिली है। उसका ये ड्रीम था, उसका ये एक स्वप्न था कि मैं दोबारा नबूकदनेस्सर के बाबुल की महिमा को लौटा कर लाऊं। तो इसलिए वो इस क्वेस्ट में था, इस काम में था। लेकिन क्योंकि वो एक तानाशाह था और हम जानते हैं उसका अंत कैसे हुआ। तो बाबुल एक बहुत सामर्थी नगर था, बहुत ऊंची दीवारें थी, इफरात नदी उसके बीच से बहती थी, बहुत पानी था। और दीवारें इतनी चौड़ी थी कि दीवारों के अंदर ही खाना स्टोर किया जाता था, और 20 साल का खाना दीवार में स्टोर हो जाता था। जो एक यूनानी इतिहासकार है, ग्रीक हिस्टोरियन, जिसका नाम है हेरोडोटस, वो लिखता है अपने किताब में कि बाबुल की दीवारें इतनी चौड़ी थी कि उस पर रथ की दौड़ें लगाई जाती थी, चैरियट रेसेस, और 6 रथ चल सकते थे उन दीवारों पर। मतलब दीवार के ऊपर पूरी रोड थी। और अंदर का जो एरिया था वो भी 200 स्क्वायर माइल से बढ़कर था। 15 मील बाय 15 मील इसकी लेंथ और विड्थ थी। और ये भी वो कहता है कि उस समय में किसी भी नगर से बढ़कर दुनिया में बाबुल की शान थी। और टोटल अगर दीवारें जो चारों ओर थी उस चकोर बाबुल के चारों ओर, वो 90 किलोमीटर टोटल थी, सिर्फ दीवार दीवार। क्योंकि 60 मील 15 60 मील, ये करीब 90 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। और ये 80 फीट चौड़ी थी और 320 फीट ऊंची थी, और बहुत प्रॉस्पेरिटी थी। नबूकदनेस्सर के समय बहुत ही ऊंचाई पर बाबुल था, बहुत धन था, बहुत लोगों को लूटता भी था वो, और इसलिए उनके पास बहुत धन था। और नबूकदनेस्सर राजा, एक बार उसे एक स्वप्न आता है। उस स्वप्न के बाद वो परेशान हो जाता है। तो अपने मुख्य लोगों को, बुद्धिमानों को बुलाकर वो पूछता है, और कोई उसको सही जवाब नहीं दे पाता। लेकिन एक इब्रानी व्यक्ति था उसके देश में, जो बचपन में ही बंधुआ होकर आया था, लेकिन क्योंकि इतना इफेक्टिव व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला, तो उसने बहुत तरक्की पाई बाबुल में, और उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। उसके बहुत विरोधी हुए, लेकिन परमेश्वर हमेशा उस व्यक्ति की सहायता करता रहा। उसका नाम दानियल है। और तब नबूकदनेस्सर ने दानियल को बुलाया और उसको कहा, मुझे ऐसे स्वप्न आया है और मुझे घबराहट है। तो दानियल ने उसको स्वप्न का अर्थ बताया,
और उसको आखिर में ये वाक्य कहा, इस कारण हे राजा, मेरी ये सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धार्मिकता के कार्य करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहेगा। तो ये बात दानियल ने उसको कही साधारण शब्दों में कि राजा, अपनी दुष्टता से और पापों से पश्चाताप कर और छोड़ दे इन कामों को। और राजा ने बात सुनी, थोड़ा समय बीता, नजरअंदाज कर दिया, और फिर जो स्वप्न उसने देखा था उसके जीवन में वो पूरा हुआ। इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये दानियल की पुस्तक 4 अध्याय में से है। 12 महीने बीतने पर जब वह यानी नबूकदनेस्सर बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वो मन ही मन में कहने लगा, क्या ये बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। स्वर्ग से ये वचन राजा नबूकदनेस्सर को सुनाई दिया, और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की तरह घास चरेगा, और 7 काल यानी वर्ष तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे देता है। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वह मनुष्य में से निकाला गया और बैलों की तरह घास चरने लगा, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगता था, यहां तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के चंगुलों के समान बढ़ गए। उन दिनों के बीतने पर यानी 7 वर्ष बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता, तूने ये क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे, और मैं राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है। ये नबूकदनेस्सर की कहानी रही। इस घटना में वो अपने आप को बहुत कुछ समझता था, सामर्थी समझता था, मैंने सब कुछ किया, और उसके जीवन में कोई पश्चाताप नहीं आया, जबकि दानियल ने उसको चेतावनी दे दी थी। और तभी वो पशुओं की तरह 7 वर्ष तक जंगलों में रहा, मैदान में रहा, और जब 7 वर्ष पूरे हुए तब उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, और उसकी बुद्धि, प्रवीणता, प्रकाश, प्रताप
लौट कर आया। उसने एहसास किया कि परमेश्वर है जो किसी को उठाता है और किसी को गिराता है ना? कोई नेता कितना भी घमंडी हो, एक दिन परमेश्वर अगर वो पश्चाताप नहीं करता, उसके घमंड में ही उसको सबक सिखाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु का रूल है। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है, उनका विरोध करता है, उनके घमंड के कारण। नबूकदनेस्सर राजा बहुत घमंडी हो गया था, परमेश्वर को कुछ नहीं समझता था। वो सोचता था कि मैं बहुत सामर्थी हूं, और यही उसका घमंड परमेश्वर की दृष्टि में घृणित था। लिखा है, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। मनुष्य जिसके अंदर समझ नहीं है, जिसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जो परमेश्वर को जैसा वो है उसको वैसे नहीं मानता, तो वो पशु के समान है। लिखा है वचन में कि कुत्ता अपनी छांट को लौटता है और सुअरनी अपने कीचड़ में चली जाती है। कुत्ता अपनी उल्टी को ही फिर खाता है और सुअरनी फिर कीचड़ में चली जाती है। ये कुत्ते और सुअर के लिए नहीं लिखा है, जबकि ये सच है। ये मनुष्य के लिए लिखा है, उसकी तुलना की गई है। एक और राजा था, उसके बारे में लिखा है, वरन उसको गधे की नाई, उसको गधे की तरह मिट्टी दी जाएगी, वह घसीट कर यरूशलेम के फाटकों के बाहर फेंक दिया जाएगा। है ना, मौत गधे की तरह। तो हम देखते हैं मनुष्य को कई बार प्राणियों के साथ तुलना की गई है, लेकिन नबूकदनेस्सर वास्तव में 7 वर्ष तक प्राणियों की तरह, बैल की तरह उसने व्यवहार किया। उकाब की तरह उसके बाल हो गए, उसके नाखून पक्षियों की तरह हो गए, और ऐसे ही घूमता रहा 7 साल। जो मिलता था वो खाता था। लेकिन जब उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाई, जब उसने इस बात को एहसास किया कि मैं कुछ नहीं हूं, और पश्चाताप किया, तो उसकी महिमा लौट कर आ गई। है ना, उसको फिर से प्रकाश और समझ उसको मिल गई। जब उसने पश्चाताप किया और स्वर्ग के राजा को, स्वर्ग के परमेश्वर को एक्नॉलेज किया, उसको माना। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमें वही प्रकाश और समझ परमेश्वर के बारे में देने आया। परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य से बातचीत कर सके, ताकि मनुष्य को बता सके परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसका हृदय कैसा है और उसकी इच्छा क्या है। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर अपना पवित्र खून बहाया ताकि हमारे पाप धुल सके। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा ताकि मेरा और आपका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो सके। और जैसे नबूकदनेस्सर ने स्वर्ग की ओर देखा, आप उस कलवरी के क्रूस की तरफ देखें, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए, मुझे और आपको बचाने के लिए दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। और ये सच है, ये बाइबल का एक सत्य है कि परमेश्वर जगत से, मुझसे और आपसे प्रेम करता है ना। इस बात को अनुभव करके आप देखिए, चक्कर देखो परमेश्वर, प्रभु यीशु कैसा भला है। परमेश्वर आपको आशीष दे।